बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एक स्टूडेंट की फरमाइश पे है। इसमें हम बोर्ड प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम्पल 16.8 जो मिस्टर हाइट की बुक से है उसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप को बोर्ड प्लॉट के बारे में कुछ आइडिया ज़रूर होगा, नहीं तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं वो उसको आप देख लीजिए। इसमें हम डायरेक्टली सवाल पे चलते हैं। सवाल ये है कि ऑब्टेन बोर्ड प्लॉट फॉर द गेन ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। तो ये सर्किट है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम इस सर्किट को कन्वर्ट कर लेंगे एस डोमेन में। और आपको याद होगा कि एस डोमेन में कैपेसिटर जो है वो 1/SC लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी हम 20 माइक्रोफैरड को 1/SC के फॉर्म में लिख लेंगे। सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म आ जाएगा, 20 माइक्रोफैरड और एस। इसी तरह जो 10 नैनोफैरड है उसके हम लिख लेंगे 10 नैनोफैरड और एस। तो ये हो जाएगा 10⁸ अब हम इनको प्लग इन कर देंगे अपने सर्किट में। तो ये हमने ये दोनों वैल्यूज़ सर्किट में प्लग इन कर दिया। अब हमारे सर्किट जो है एस डोमेन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम Vx मालूम कर लें। और सिर्फ यही सर्किट इतने देखें इंडिपेंडेंट है। वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस, यानी वोल्टेज वी इन डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस 1K या 1000 ओम। फिर ये टर्म आ गया और उसके बाद 4K या 4000 ओम्स और मल्टीप्लाइड बाय जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज मालूम करना चाह रहे हैं। तो इससे हम मालूम कर लेंगे, यानी 4 किलो से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको हम ऐसा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो 5000 हो जाएगा। तो ये हमारा Vx आ गया इन टर्म्स ऑफ Vin। अब आ जाते हैं हम दूसरे सर्किट की तरफ। इस सर्किट को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये करंट है, करंट वोल्टेज डिपेंडेंट है, यानी Vx/200 है। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये करंट इन दोनों सर्किट्स में इस तरह से फ्लो करेगी। हमें वी आउट मालूम करना है। तो वी आउट मालूम करने के लिए हम आई आर मालूम कर लेते हैं। आई आर हम बाई करंट डिवीजन रूल मालूम कर लेंगे। और अगर आपको याद हो करंट डिवीजन रूल, टोटल करंट जो Vx/200 है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस, फिर इन दोनों का सम और मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिट आर्म। तो हमने इस आर्म में मालूम करना, तो ये हमारा ऑपोजिट आर्म है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आई आर आ गया। अब एक चीज़ और गौरतलब है, हमने वी आउट मालूम करना है। ये जो करंट है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। जहाँ पे करंट पहले टच करे वो टर्मिनल पॉजिटिव मार्क होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। देयरफॉर हम इसको वी आउट को नेगेटिव से लिखेंगे, यानी वी आउट इज इक्वल टू -IR इंटू 5000। अब इसमें हम IR की वैल्यू यहाँ पे हम प्लग इन कर देंगे। तो ये हमने IR की वैल्यू हमने प्लग इन कर दिया। अब इसको ज़रा सा हम अरेंज कर लेंगे। इस टर्म को हम बाहर लेकर आ जाएंगे, इनको अंदर ले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये टर्म ऊपर चला गया, Vx और 1/200 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने Vx की जो ये वैल्यू है इसको हम प्लग इन कर देंगे। तो Vx की वैल्यू प्लग इन कर दिया। अब हमें ये पूरा टर्म मिल गया और इसमें Vin है। हमें V/Vin चाहिए, तो इस Vin को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो ये देखिए V/Vin, ये टर्म हमारे पास आ गया। बाकी टर्म जो थे वो यहाँ पे। आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे थे। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इसके भी एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमने एलसीएम ले लिया और फिर इसको जब उल्टा देंगे तो ये एस कैंसिल हो जाएगा। इसको उल्टा देंगे 20s ऊपर चला जाएगा। तो ये बेहतर फॉर्म में आ गया।
अब यहाँ से हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो 1 प्लस समथिंग होता है डिनोमिनेटर में, उस फॉर्म में लाने के लिए 10⁸ से डिवाइड करेंगे या 10⁸ कॉमन ले लेंगे हम, तो ये 1 प्लस एस के साथ कोई टर्म्स आ गया। और इसी तरह यहाँ पे भी हम 10⁶ कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस समथिंग टर्म हमारे पास आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे ये, तो यहाँ पे आ जाएगा S/20,000 और यहाँ पे आ जाएगा S/10। और जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो ये सिंप्लीफाइड टर्म, ये तो यहाँ पे 10⁸ कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 5 और 4 20 इंटू 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, तो 4000 डिवाइडेड बाई 2000, तो सॉरी 400 डिवाइडेड बाई 200, तो 2 आ जाएगा, सो -2s ऊपर, और डिनोमिनेटर में यही दो टर्म्स रहे यहाँ पे। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखने का है वो 1 प्लस लिखते हैं, तो हम इसको घुमा लेंगे थोड़ा सा, हमने इसको 1 प्लस के टर्म में लिख लिया इसको। तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया, वी आउट ओवर वी इन, ये ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब हमने इसको प्लॉट करना है, तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसको हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं कि जी ये -2 है, मल्टीप्लाई बाई एस है, मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर ये टर्म है, और मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर दिस सेकेंड टर्म है। अब इसको इसलिए हम लिख रहे हैं कि हमारे पास इसको जब हम लॉग में लेंगे तो हम इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने इसको डीवी में डीवी का मतलब होता है कि 20 लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर चीज़ को। सो 20 लॉग -2 आ गया, 20 लॉग एस आ गया, 20 लॉग ये टर्म और 20 लॉग ये टर्म। हमने प्लॉट करना है ओमेगा के टर्म्स में, तो हम इसको ओमेगा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि s इज़ इक्वल टू जे ओमेगा, तो s की जगह पे हम जे ओमेगा लिख लेंगे। तो अब ये हमारे टर्म्स जे ओमेगा के टर्म्स में सारे आ गए यहाँ पे। तो ये हमारे टर्म्स थे यहाँ पे। अब ये एक रेफरेंस है, एक डायग्राम है जो किसी और बुक से लिया है, लेकिन इसको हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो ऊपर कांस्टेंट है k, तो 20 लॉग k एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है 20 log 2, तो दिस विल गिव ए स्ट्रेट लाइन। अगर जे ओमेगा के टर्म में है, जैसे हमारे पास यहाँ पे जे ओमेगा के टर्म है, तो एक हमें पॉजिटिव स्लोप ऑफ 20 dB की लाइन हमें ड्रॉ करनी है, और जिसके इंटरसेक्शन पॉइंट विद द एक्स एक्सिस एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे ये इंटरसेक्ट करेगा। तो ये भी हम इसको इस तरह से प्लॉट करेंगे। और 1 ओवर 1 प्लस जे ओमेगा समथिंग, जैसे कि हमारे ये टर्म्स है या ये टर्म्स है, इन दोनों का मतलब ये है कि हम नेगेटिव स्लोप है 20 dB डाउन, तो 20 dB की स्लोप हम प्लॉट करेंगे इन दोनों को। आइए अब हम देखते हैं इसको। ये 20 log 2 जो है वो 6 dB के बराबर हो जाएगा। तो इसकी प्लॉट कुछ इस तरह से है, ये 6 dB लाइन है, और ये जो S की लाइन है ये J, जैसे यहाँ पे बताया कि इट विल इंटरसेक्ट एट 1, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये स्लोप 20 dB की स्लोप है इसका। ये 1 प्लस जे ओमेगा, ये इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कह लें या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज इक्वल टू 10, तो उससे पहले ये 0 है, ओमेगा इज इक्वल टू 10 पे अब ये नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि 1 प्लस ये फार्मूला हमारे पास आ रहा है नेगेटिव स्लोप, तो ये नेगेटिव स्लोप है। और इसी तरह इसको भी हम एट 20,000 पे जाके इसको नेगेटिव स्लोप ले जाएंगे। तो आइए हम इसको इंडिविजुअली भी प्लॉट करते हैं। ये प्लॉट आपको दिखाया। इसका आसान तरीका जो फाइनल रिजल्ट ड्रॉ करने का है कि हम पहले ये जो कांस्टेंट है 6 dB इसको इग्नोर कर देते हैं।
6 dB लाइन को हमने इग्नोर कर दिया और ज़ीरो को हमने रेफरेंस माना। यहाँ से इसको है, यहाँ से ये भी हमने देख लिया था कि 10 पे है और ये 20,000 या 2 × 10⁻⁴ पे ये 20 dB डाउन लाइन है। अब हम पहले इसको ऐड कर लें, अभी हम भूल जाएंगे कि हम 6 dB हमारे पास है। तो इसको देखिए कि यहाँ से हम चल रहे हैं 20 dB स्लोप अप टू 10 रेडियंस। 10 रेडियंस पे जाके क्या होगा कि ये 20 dB ऊपर जा रहा है और 20 dB की लाइन नीचे आ रही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी 20 अप 20 डाउन। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, नो चेंज इन स्लोप अप टू दिस पॉइंट। अब यहाँ पे आके ये 20 dB डाउन है, तो इसका मतलब यहाँ से ये 20 dB डाउन की लाइन आनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो कंबाइंड रिजल्ट है वो ये है, इस तरह से। अब इसमें 6 dB हमने शामिल नहीं किया। जब हम इसमें 6 dB शामिल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इस लाइन को हम 6 dB ऊपर लेके जाएंगे, पुल करेंगे आप। इसको देखने का एक और तरीका ये भी कि हम अपने रेफरेंस लाइन को 6 dB नीचे ले आएँ। यानी ये जो हमारे रेफरेंस लाइन है इसको हम 6 dB नीचे लेके आ गए यहाँ पे, और जो ज़ीरो लाइन को हम कहते हैं ये 6 dB है, जो 20 था वो 26 dB हो गया। तो ये हमारे जो है ना रेफरेंस लाइन के साथ अलाइन करके तो इस तरह से कोई शक्ल बनेगी। तो जब आप फाइनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि अब ये हमारा देखिए इस तरह से ये आ गया यहाँ पे रेफरेंस लाइन। अब ये लाइन जो है 20 पे नहीं है बल्कि ये फाइनल लाइन कहाँ पे है, 26 पे है। तो ये 26 तक और इस तरह से ये डाउनवर्ड स्लोप यहाँ पे आ गया। तो ये फाइनल रिजल्ट है। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये सवाल, जो कि ज़ाहरी तौर पर बुक में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये बहुत ही आसान है। शुक्रिया।